इससे पहले मैं परमेश्वर के कलाम में आऊं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं प्रियो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विश्वास की चाल क्या है? विश्वास की चाल क्या है ना? हम सब विश्वास करते हैं, पर जब हम विश्वास करते हैं तो उसकी एक वॉक भी होती है, एक चाल भी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, विश्वास की चाल है बिना परिणाम पाए आगे बढ़ना, है ना? अभी परिणाम, रिजल्ट आपके सामने नहीं होगा, पर आप आगे बढ़ते हैं। आप समझ रहे हैं? कोई एविडेंस नहीं होगा हीलिंग का, बट स्टिल यू बिलीव कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है ना? कोई भी चीज में आप हाथ डाल रहे हैं, पर आपको अभी वो एविडेंस दिखाई नहीं दे रहा, पर आप विश्वास करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। तो यही विश्वास की चाल है। हालेलुया! समझ पा रहे ना? यही विश्वास की चाल है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु को ये कहते हैं, लॉर्ड आई बिलीव कि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे, है ना? चाहे मुझे कुछ दिखाई दे या ना दिखाई दे, पर स्टिल मैं बिलीव करूंगा कि मैंने उसे रिसीव कर लिया है और मुझे वो मिलेगा। यही विश्वास की चाल है। आज सबसे ज्यादा कमी जो मसीह जीवन में है, उनके पास विश्वास है। विश्वास वो करते हैं कि यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं, यीशु ऐसा कर सकते हैं, है ना? वो मुझे चंगा कर सकते हैं, वो मेरे लिए मिरेकल कर सकते हैं। विश्वास करते हैं, पर जो लैक होता है वो है विश्वास की चाल, है ना? कई बार हमें लगता है कि अभी मैंने प्रेयर करी और अभी ही मुझे मेरी चीजें मेरे शरीर में दिखनी चाहिए। आपको मालूम, बहुत बार ऐसा नहीं होता। जब कई बार हम चीजों को रिसीव करके जाते हैं, प्रभु हो सकता है उस समय इंस्टेंटली ना करें, पर आप जाते जाते अपनी लाइफ में बड़े कामों को देखते हैं। हो सकता है घर पहुंचकर आप अपने अंदर चेंज को देखेंगे। हो सकता है सभा के बाद जब आप कहीं जाएं, आप अपने घर वापस लौटें, तब आपको अपनी देह में परिवर्तन दिखाई दे कि नाउ मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ हुआ है, मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आया है ना? मैं चंगा हो गया हूं, मेरा छुटकारा हो गया है ना? कई बार हमें एविडेंस की जरूरत नहीं होती प्रियो। यही हमारा विश्वास है, यही हमारी विश्वास की चाल है। बाइबल में लिखा है, हम देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। आपको कहना चाहता हूं प्रियो कि जिस घड़ी आप विश्वास की चाल में आ जाएंगे, उस घड़ी आप अपनी चीजों को, अपने मिरेकल्स को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नाउ हम परमेश्वर के वचन में आज की शाम में चलेंगे, और बहुत खूबसूरत वर्ड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। याकूब की पत्री से मैं पद को ले रहा हूं, उसके 3 अध्याय और उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है कि ये जो जीभ है, ये जो जुबान है, ये एक अधर्म का लोक है, और आगे लिखा है कि सारी देह पर कलंक लगाती है। कैसे हो सकता है? आप अपनी जुबान से गालियां बकते हो सकता है किसी से अभद्र भाषा का आप प्रयोग करते हो, गलत भाषा का आप प्रयोग करते हो और उसके जीवन को आप ठेस पहुंचाते हो। तो क्या हो रहा है ना? आपकी जो जीभ है, ये आपके चरित्र का बखान करती है। ये जो जीभ आपके पास है, अगर इससे मधुर वाणी निकलती है, अच्छी बातें निकलती हैं,
तो लोग आपके जीभ के इन शब्दों को लेकर ये जानते हैं कि आपका चरित्र कैसा होगा, आप कैसे चरित्र वाले व्यक्ति हैं। और अगर आपकी जीभ बुरी बातें बोलती है, गालियां बकती है, तो सामने वाला पर्सन जान जाएगा कि आपका चरित्र कैसा होगा, है ना। अगर अच्छा चरित्र है तो आपकी जुबान भी अच्छी ही होगी, और आपका चरित्र बुरा है और आपकी जुबान बुरी है तो लोग पहचान जाएंगे। क्या कहना चाह रहा हूं और क्या परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाह रहा है। लिखा है, जीभ सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। आपका जीवन अच्छा चल रहा होगा, पर अगर आप अपनी जीभ का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन की गति में धीमे पड़ जाएंगे, यानी कि आपकी जो जीवन गति है उसमें आग लग सकती है, अर्थात आपका जीवन नाश हो सकता है। बाइबल इस बात को प्रमाणित भी करती है। बाइबल में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों पाए जाते हैं, और जो इसका इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आपको मालूम, पतरस जब बात कर रहा था, जब यीशु मसीह को लोग ले गए, पकड़ लिया गया, तो बाइबल में लिखा है, पतरस जब ये बात कह रहा होता है, कहता मैं नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता, इनकार कर रहा होता है, तो एक दासी कहती तेरी वाणी तेरा भेद खोलती है। आपको मालूम है, आपकी वाणी ही ये बताती है कि किस कैरेक्टर के व्यक्ति आप हैं, और आपकी जीभ सबसे ज्यादा आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। आपकी जुबान आपके जीवन चरित्र को व्यक्त करती है। और इसीलिए मैं परमेश्वर से कहने लगा, मैंने कहा प्रभु, जब पेंताकुस्त का दिन आया तो आपने एक ही अंक को सबसे ज्यादा छुआ, ब्लेस किया। बाइबल में लिखा है, जब पेंताकुस्त का दिन आया वो सब एक जगह इकट्ठे थे और उन्होंने क्या देखा, आग सी फटती हुई जीभें उनको दिखाई दी और उन पर आह ठहरी। और लिखा है, जैसा सामर्थ्य दिया पवित्र आत्मा ने उन्हें, और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आप जानते हैं, परमेश्वर सबसे अधिक हमारी जुबान को स्पर्श करते हैं, हमारी जीभ को बदलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस जीभ के कारण से ये अपना जीवन नाश भी कर सकता है, इस जीभ के कारण से ये अपना जीवन बना भी सकता है। आप जब यीशु मसीह के निकट आते हैं, जब आप प्रभु के निकट रहते हैं, पता है क्या होता है, आपकी जुबान बदलती है, आपकी वाणी बदलती है, आपकी जीभ में परिवर्तन आना शुरू होता है। और यही पेंताकुस्त के दिन हुआ। जब पेंताकुस्त का दिन आया, स्वर्ग से जीभ उतरी, है ना, आग सी फटती हुई जीभें उनको दिखाई दी और उनकी वाणी बदल गई। वो अन्य भाषा बोलने लगे, है ना। अन्य भाषा परमेश्वर से बात करने की भाषा। हो सकता है वो किसी डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे हो, पर जो बात मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि इनकी जीभ बदल जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये अपनी जीभ से अगर सही इस्तेमाल करेगा तो ये बन जाएगा, और अगर ये जीभ का गलत इस्तेमाल करेगा तो इसके जीवन में आग लग सकती है, जीवन नरक के मानन बन सकता है। आपके टंग में ये सामर्थ्य पाई जाती है प्रयोग, और इस टंग का बदलना बहुत आवश्यक होता है। और आपको मालूम ये कैसे बदलती है? जब पेंताकुस्त का दिन आया, डिसाइपल्स एक जगह इकट्ठे थे, वो सब प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल में लिखा है, अर्थात वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में थे, उपस्थिति में थे, है ना। पतरस उससे पहले, जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा, डर के शब्द उसके जीवन में पाए जाते थे, भय के शब्द उसके जीवन में थे, पर जैसे ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर के आया, उसके शब्द बदल गए। बाइबल में लिखा है, जब लोग उस पर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि तुम सब नशे में हो, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें, पर पता है पतरस हियाव से खड़ा होता है, हियाव से खड़ा होता है और हियाव के शब्द बोलता है इतनी बड़ी भीड़ के सामने। कैसे?
क्योंकि वो एक लंबे समय प्रेयर में रहे, अर्थात परमेश्वर की हुजूरी में रहे। यही इंपॉर्टेंट है। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। क्या कह रहा था दाऊद? कह रहा है मैं परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। और जब परमेश्वर किसी व्यक्ति की सुनता है तो परमेश्वर उसे निर्भय कर देते हैं। बाइबल में ये पद है भजन 34 में, और उसके 4 पद में लिखा है मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पतरस जो डर रहा था, जो डरपोक था, जब पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहा, परमेश्वर के साथ रहा, पता है उसकी वाणी बदल गई, परमेश्वर ने उसे निर्भय कर दिया। अब डर उसके भीतर काम नहीं कर रहा था। और 5 पद में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आपको कहना चाहता हूं जितना अधिक आप खुदा की नजदीकी में रहते हैं उतना आपकी जीभ पर कंट्रोल आता है, उतना आपकी जुबान ब्लेस्ड होने लगती है। परमेश्वर की उपस्थिति में आते ही आपके शब्द बदलते हैं, आपकी वाणी परिवर्तित हो जाती है। हालेलुया। समझ रहे ना? वाणी बदल जाती है जब आप खुदा की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं। मुझे एक जगह परमेश्वर ने दिखाई, एक व्यक्ति को दिखाया, आप सब उसे जानते हैं, जक्कई। बाइबल में जक्कई के विषय में लिखा है जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था, वो टैक्स को कलेक्ट किया करता था। और ये जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि वो कैसा व्यक्ति है, वो कौन है। हो सकता है इसने चर्चा सुनी थी यीशु मसीह की कि यीशु मिरेकल करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, भीड़ यीशु मसीह को फॉलो करती है। और इसके अंदर एक जिज्ञासा हुई कि मैं भी यीशु को देखूं। बाइबल में लिखा है कि ये जिज्ञासा से यीशु को देखने के लिए जाता है, पर भीड़ बहुत थी और ये नाटा व्यक्ति था। ये गुलर के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। आपको मालूम यीशु वहां से जा रहे थे और जैसे ही यीशु निकट आते हैं वो जक्कई को आवाज देते हैं, कहते हैं जक्कई नीचे उतरा, जक्कई नीचे उतरा, और जक्कई नीचे आ जाता है। अब पता है बात यहां से शुरू होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब जक्कई यीशु के निकट है, जक्कई यीशु मसीह के पास है और यीशु मसीह उसको एक बात कहते हैं। 8 पद में लिखा है 19 लूका 19 के 8 में जक्कई से यीशु मसीह ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अब जक्कई क्या कह रहा है 8 पद में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। मैं जब इसे पढ़ रहा था मैं हंस रहा था। आपको मालूम है इसकी पहचान क्या है? ये वो जक्कई है जो टैक्स को कलेक्ट करता है। आप समझ रहे, ये वो व्यक्ति है जो लोगों से कहता है इसका पैसा दो, इसका पैसा दो, इस टैक्स को जमा करो, ये दो वो दो, हमेशा लेने की बात कर रहा है। इसकी जुबान क्या कहती थी? पैसा दो, इसका टैक्स भरो, ये करो ये करो। 24 घंटे शायद इसकी जुबान पर पैसे को लेने की बात चलती होगी। पर जैसे ही यीशु के निकटता में आया, जैसे ही यीशु मसीह की संगति में आया, यीशु उसके पास आए, उससे कहा मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। पता है इसके शब्द बदल गए, इसकी वाणी बदल गई। अब कह रहा है देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। अरे तू लेने वाला जन है, तेरी जुबान पे तो हमेशा लेने की बातें चलती हैं, पर आज जब यीशु से भेंट हो गई, यीशु की संगति में है, यीशु के पास है, तो वाणी बदल गई है। कह रहा है मैं आधी संपत्ति देता हूं कंगालों को और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे चौगुना फेर देता हूं। हालेलुया। आप इमेजिन करके देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इसी बात को रटता था, उसके जुबान पे हमेशा टैक्स की बातें होंगी, पर भेंट होने के बाद उसकी जुबान बदल गई और सब कुछ देने के लिए तैयार है।
आज कह रहा है मैं सबको दे दूंगा, कंगालों को दे दूंगा, चौगुना फेर दूंगा। यही होता है प्रियो, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, जब प्रभु के साथ आप जीवन व्यतीत करना आरंभ करते हैं। खुदा आपकी जुबान को बदल देता है। खुदा जानता है कि ये जुबानों से लोगों को श्राप देता है, ये अपने जीवन से लोगों को श्राप देता है, इसकी जुबान हमेशा निंदा करती रहती है। मुझे सबसे पहले इसकी जुबान को बदलना पड़ेगा, क्योंकि यही इसके जीवन के लिए श्राप का कारण बनेगी और यही इसके लिए आशीष का कारण भी बन जाएगी। हालेलुया। जब जक्कई ने ये बात कही तो पता है यीशु ने एक वर्ड उसको दिया, और यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। एक वर्ड उसने अपनी लाइफ के लिए यीशु मसीह से पाया कि आज उसके घर में उद्धार आ गया। प्रियो, जब आप यीशु के साथ होते हैं आपकी लाइफ बदलना आरंभ हो जाती है। आप देखिएगा, मैंने बहुत से लोगों को देखा जो एक समय पे बहुत गालियां बकते थे, बिना गाली बके उनकी शब्द ही शुरू नहीं होते थे, पर जब से वो प्रभु में आए, आपको मालूम है जितना वो प्रार्थना करते गए, जितना वो प्रेयर में रहे, उनकी जुबान बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अगर आपकी जुबान नहीं बदल रही है प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपको और अधिक प्रभु के साथ रहने की आवश्यकता है, और अधिक परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। अगर इस जुबान से लगातार निंदा की बातें निकल रही, लगातार आप लोगों को श्राप ही देते रहते हैं, तो आपको जरूरत है यीशु मसीह के पास रहने की, क्योंकि जितना अधिक आप उसके पास रहेंगे, यीशु आपकी जुबान को कंट्रोल करेगा, और फिर वो जुबान ब्लेसिंग का कारण बनेगी, लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। हालेलुया। बदल गई यीशु के संपर्क में आके। आपको लग रहा है आपकी जुबान बहुत खराब है, दिन भर बस लोगों को बुरा भला कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनके खिलाफ बातें करते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं, गलत गलत बातें आपकी लाइफ से निकलती ही रहती हैं, तो आज आपको यीशु के निकट आने की आवश्यकता है। मैं आपको कह सकता हूं आपके शब्द बदल जाएंगे, आपकी वाणी बदल जाएगी, आप परिवर्तित व्यक्ति बन जाएंगे, और लोग आपकी जुबान को देखकर इस बात को कह पाएंगे, यार तुम कैसे हो, इतनी नम्रता, इतनी दीनता कैसे? जब आप बोलते हो आपके शब्द से ऐसा लगता है मिठास निकल रही है। हालेलुया। और आप आनंदित होंगे। पता है क्या? जाने अनजाने वो आपके परमेश्वर की तारीफ कर रहा होगा कि ओ उसका परमेश्वर कितना महान है, क्योंकि ये ऐसा है, इसका खुदा भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। आपका कैरेक्टर ही तो आपके खुदा की बड़ाई करता है। आपका जीवन अगर खराब है, बातें हैं, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यीशु मसीह को? आप कैसे बताएंगे कि मेरा यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता? जब लोगों ने उसे मारा, उसे पीटा, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, उसने किसी की निंदा नहीं करी, उसने किसी को दोष नहीं लगाया, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा। हालेलुया। अगर आप ये प्रचार करते हैं, ये कहते हैं, तो याद रखिएगा आपका जीवन भी यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु के निकट रहता है, उसकी वाणी हमेशा लोगों के लिए बरकत बनती है। याद रखिएगा, जो यीशु के साथ रहता, पास रहता, उसकी वाणी में हमेशा आशीषें पाई जाएंगी, हियाव पाया जाएगा, बड़ी चीजें वो डिक्लेयर करने वाला व्यक्ति होगा, क्योंकि उसे पता है। मैंने कहा ना, दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी सुनी, उसने मुझे निर्भय किया। ओ कालेब के विषय में बाइबल में लिखा है, गिनती उसके 13 अध्याय में लिखा है, जब वो खोज करने जाते हैं, भेद लेने जाते हैं नगर का, सब लौटते हैं, सारे इजरायली एक मन होकर एक ही बात कह रहे थे कि हम में सामर्थ्य नहीं है, हमें डर लग रहा है, वहां अनाकवंशी है, वहां ऐसा है, वहां वैसा है, हमारे अंदर ताकत नहीं, हम तो बोने से दिखाई पड़ते हैं। पता है बाइबल में लिखा है, कालेब उठा और उनके बीच में एक ही बात बोली और क्या कहा? हम में ये सामर्थ्य है, हम में सामर्थ्य, अभी चढ़ाई करेंगे, अभी जीत लेंगे उस जगह को। क्यों कह रहा था? पता है कालेब परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के निकट रहता था, वो जानता था कि मेरी वाणी परमेश्वर के नियंत्रण में है, जो कुछ बोल रहा हूं परमेश्वर कर देगा, खुदा करेगा मेरे लिए, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ मुहैया कराएगा। क्या हुआ? आज हम इतने बड़े बड़े अनाकवंशियों के सामने, भले ही हमारा कद छोटा है, भले ही हम हाइट में छोटे हैं, शरीर में छोटे हैं,
पर हम जिस खुदा के साथ चलते हैं वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसी बात को लेकर दाऊद गोलियत के सामने चला गया, क्योंकि वो जानता था। इसीलिए गोलियत के सामने जाके कहा, तू तो मेरे सामने भाला लेके आ रहा है, तलवार लेके आ रहा है, पर मैं यहोवा के नाम से आता हूं, क्योंकि मैं तेरी दृष्टि में छोटा हूं, पर तू मेरी दृष्टि में छोटा है, क्योंकि मेरे पीछे जो खड़ा है, मेरे भीतर जो है, वो तुझसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जीभ आपके लिए बड़ी चीजों को खोल देती है, और ये तब परिवर्तित होती है जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं, जब आप खुदा के साथ समय स्पेंड करते हैं, जब आप परमेश्वर के निकट रहते हैं। हालेलुया। लूका उसके 17 अध्याय और उसके 12-13 पद को अगर हम देखें, लिखा है, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। किसे? यीशु मसीह को। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। कितनों ने बाइबल में इसे पढ़ा है? आपने पढ़ा है? यही शब्द थे इनके, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और जब आप अगर जानेंगे कोढ़ियों के विषय में, तो आपको पता चलेगा कि कोढ़ियों को बस एक ही बातें बोलनी थी, एक बात अनाउंस करनी थी। जब वो किसी के पास से गुजरते थे, किसी के पास होते थे, तो उन्हें अपने होठों को ढांप कर एक ही बात बोलनी थी, अशुद्ध, अशुद्ध। अर्थात वो ये डिक्लेयर करते थे, हम लोग अशुद्ध हैं, हमसे दूर रहो, हमारी अशुद्धता कहीं तुम्हारे अंदर ना आ जाए, हमारा कोढ़ कहीं तुमको ना लग जाए, हमसे दूरी बना के रखो। पर आपको मालूम है, बाइबल में यहां लिखा है, जब ये यीशु के निकट पहुंचे हैं, ये यीशु के पास थे, इनकी वाणी बदल गई, इनकी आवाज बदल गई। पता है क्या कह रहे हैं? हे स्वामी, हे परमेश्वर, हे गुरु, हे यीशु, हम पर दया कर। कितना अद्भुत है परमेश्वर का साथ, कितनी अद्भुत है उसकी उपस्थिति, जो श्रापित चीजों को बदलती है और आशीषित बना देती है। ये कोढ़ी आज तक थक गए होंगे कहते कहते, इनकी वाणी बस यही होगी, अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध। और जो ये बोलते थे, उतना अधिक इनके जीवन में अशुद्धता प्रवेश करती थी, उतने ही अशुद्धता से घिरे रहते थे। पर जैसे यीशु के संपर्क में आए, जैसे यीशु के निकट आए, पता है सबसे पहले इन्होंने जान लिया, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। वो इसके पास आते ही कुछ हुआ, उन्होंने जाना अगर हम इसके पास हैं तो सब कुछ कर सकता है। और उनकी वाणी बदल गई, उन्होंने कहा, प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। और बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उनसे ये वर्ड नहीं कहे थे कि मैं तुम्हें चंगा करता हूं। यीशु ने यह नहीं कहा कि हां आज तुम चंगे हो जाओगे, तुमने दया मांगी है, मैं तुम पर दया करता हूं। पर बाइबल में लिखा है, जब उन्होंने यीशु की उपस्थिति में आकर इस बात को कहा, प्रभु हम पे दया कर, यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखा। बाइबल कहती है वो जाते जाते चंगे हो गए। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आते हैं, आपकी वाणी पे एक अलग ही कंट्रोल होता है, एक अलग ही तरीके से आप बात करते हैं। हालेलुया, है ना। 10 लोग बात कर रहे होंगे, अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में व्यक्ति है, कोई पड़ा हुआ है बीमारी के बिस्तर में, पता है लोग क्या कहते हैं उसके पास जा जाके, अभी कमी है, अभी ये दिखाई दे रहा है। वो उसकी बॉडी में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते रहते हैं और कहते हैं। पर एक विश्वासी जन, एक परमेश्वर के साथ रहने वाला जन, एक परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, पता है क्या कहता है? वो जानता है मेरी जुबान में क्या पाया जाता है, वो जानता मैं परमेश्वर के साथ रहता हूं, मेरी जुबान परमेश्वर के नियंत्रण में है, और वो जो बोलता है वो फलता है। एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के पास जो बीमारी के बिस्तर में है, उसके पास जाकर एक बात को कहता है टेंशन मत लो, खुदा बड़ा काम करेगा, तुम बीमारी के बिस्तर से उठ जाओगे, तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह हमेशा
जुबान को बहुत कंट्रोल करते थे। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, कहता है मेरी बेटी अभी मरी है, तू चल वो चंगी हो जाएगी। पीछे से लोग आते हैं और कहते हैं कि नहीं वो तो मर गई, गुरु को दुख मत दे, अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही वो व्यक्ति कुछ शब्दों को बोलना चाहता है, निराशा के शब्द यीशु से बोल देते, नहीं विश्वास रख, विश्वास रख। वो बोलने ही नहीं देते उससे। वो जानते थे, पता है क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, बस मुझे इसकी जुबान चाहिए, मुझे इसकी जीभ चाहिए जो एक सकारात्मक जीभ हो, जो सारी बातों को डिक्लेयर करती हो, जो सबको सही सही बोलती हो। और जब आप यीशु के पास रहते हैं, यीशु आपकी जुबान को नियंत्रित कर देते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? मैंने जक्कई के बारे में बताया, उसकी जुबान बदल गई। यहाँ पे इन्हें बोलना था अशुद्ध अशुद्ध, पर ये बोल क्या रहे हैं? कह रहे हैं परमेश्वर हम पर दया कर। यही होता है प्रियो, जब आप यीशु के निकट रहते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, आपकी लाइफ की हर एक बात बदल जाती है। आप निराशा की चीज़ों को देखकर निराशा के शब्द नहीं बोलते, आप आशा के शब्द बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बसता है ना, आपके अंदर जो रहता है ना, वो जानता है कि मैं जब इसके अंदर हूं तो सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। पर उससे क्या है? पवित्र आत्मा आपको मालूम है क्या करते हैं? बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने आदि में सृष्टि करी तो उन्होंने बोला, पर बाइबल में यह भी लिखा है पवित्र आत्मा क्या करता था? जल के ऊपर मंडराता था। जैसे ही परमेश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा ने उसे क्रिएट किया। आपको मालूम, आपके भीतर वही परमेश्वर का आत्मा रहता है, वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करता है। और जब वो निवास करता है, आप जो बोलते हैं, है ना, अगर आप ये बोल रहे हैं निराशा में आशा के शब्द आप बोल रहे हैं, तो पता है वो उसे क्रिएट करता है। हालेलुया। आप ही की जुबान का इस्तेमाल करता है वो। और शैतान भी आप ही की जुबान का इस्तेमाल करता है। जब आप अपनी जुबान से नकारात्मक बातें बोलते, व्यर्थ की बातें बोलते, है ना, आप अपने जीवन में आग लगा रहे होते हैं। आग कैसे लगेगी? शैतान आपके शब्दों को लेता और उनका इस्तेमाल करता, और इस्तेमाल कर कर आपके नाश का कारण बना देता है। मैंने कहा ना, पवित्र आत्मा क्रिएट करने वाले जन हैं, है ना। कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, सब कुछ व्यर्थ दिखाई दे रहा है, पवित्र आत्मा क्रिएट करेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, सब कुछ नया कर देंगे। पर शैतान क्या करेगा? जो बना बनाया भी है वो उसे डिस्ट्रॉय करता है। बाइबल में क्या लिखा है? वो नाश करने, हत्या करने, घात करने आता है, पर यीशु जीवन देने आए और बहुतायत का जीवन देने आए। हालेलुया। क्या? क्रिएट करने आए। शैतान नाश करने आया, प्रभु यीशु बनाने आए। और ये आपकी जुबान पर निर्भर करता है कि आप अपनी जुबान को किसके हाथों में देते हैं। हालेलुया। याकूब की पत्री से मैंने पढ़वाया, जीभ अगर आपके नियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी लाइफ के ऊपर कलंक लगाएंगे, आप अपने जीवन के ऊपर कलंक को लगा लेंगे और अपने जीवन की गति में आग लगाएंगे। आज से याद रखिए, आपको परमेश्वर के निकटता में रहना है, आपको प्रभु के साथ रहना है। जितना अधिक आप परमेश्वर के निकट रहेंगे, उतना अधिक आपकी जुबान बदलेगी। चेंज करना चाहते हैं ना? कई बार हम प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, प्रभु बदल दे, प्रभु बदल दे, प्रभु बदल दे। पता है, सिंपल है, अधिक से अधिक खुदा के साथ रहो, अधिक से अधिक परमेश्वर की बातों को ऑब्जर्व करो, यीशु मसीह की चीजों पे ध्यान दो। एक काम करो, कुछ मत करो, चारों गॉस्पल जो यीशु मसीह के हैं उन्हें पढ़ो, लगातार पढ़ो और उसके जीवन को देखो, उसके जीवन चरित्र को देखो, उसकी वाणी को ऑब्जर्व करो, उसकी बातों को ऑब्जर्व करो। आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। कुछ भी बुरा बोलने से पहले आप देखेंगे उस पर कंट्रोल आ जाएगा। पवित्र आत्मा आपको नियंत्रित करेंगे, नहीं ये मत बोल, ये नुकसान का कारण होगा, ये बोल, ये फायदे का कारण होगा। ये सारी चीजें तेरे लाभ के लिए हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करता हूं आज की शाम आपने खुदा के अद्भुत वचन को सुना।
आज की शाम आप परमेश्वर की अद्भुत वाणी को सुन पाए हैं और आप समझ रहे हैं कैसे मैं अपनी वाणी को बदल सकता हूं। परमेश्वर की निकटता के द्वारा आप परमेश्वर की वाणी को अपनी वाणी में ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आज शाम आप सबको बहुत बरकत दे। एक छोटा सा मैसेज था जो खुदा ने मेरे हृदय में आप सबके लिए रखा और मैं विश्वास करता हूं कि आज शाम परमेश्वर ने आपसे बात करी है। आपने जाना एक जकई की जुबान बदल सकती है, कोलियों की जुबान बदल सकती है, तो मेरी भी जुबान बदलेगी। मैं परमेश्वर के निकट रहूंगा, खुदा के समीप रहूंगा, मेरी लाइफ भी बदल जाएगी। और ये जिससे आज तक मेरे ऊपर कलंक लगता आया है, परमेश्वर इसे मेरे लिए आशीष का कारण बना देगा। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं इस वक्त के लिए खुदावंद खुदा कि आपने आज के दिन में यह अनुग्रह दिया, ये मौका दिया खुदावंद कि हम एक बार फिर से आपके वचन को सीख सकें प्रभु। होने पाए कि प्रभु आपकी वाणी, आपकी आवाज़ आपके लोग सुने और परमेश्वर ये अपने जीवन में इस जुबान को आपके नियंत्रण में सौंप सके। हाँ प्रभु, जितना निकट ये आपके रहेंगे उतना इनकी वाणी कंट्रोल में आएगी, उतना प्रभु ये जुबान आशीषों का कारण बन जाएगी, उतना अधिक ये ब्लेसिंग का सोर्स होगी प्रभु। और जितना अधिक ये आपसे दूर रहेंगे उतना ये विनाश का कारण बनेगी। होने पाए पिता कि आज के इस वर्ड से तेरे लोग ब्लेस हो, तेरे लोग आशीषित हो, तेरे लोगों के जीवन बदल जाएं परमेश्वर। और ये जान सकें प्रभु, जब जकई ये कहता है जो हमेशा लेने की बात करता था, जब वो देने की बात कर सकता है, तो ये क्यों अपनी ज़ुबान को नहीं बदल सकते। पिता, होने पाए इनकी लाइफ बदल जाए, इनकी ज़ुबान बदल जाए, इनके कहने का तरीका बदल जाए, इनके जीने का तरीका बदल जाए। पिता, मैं तेरे नाम से हर एक जन को ब्लेस करता हूँ। तेरे नाम से जितने मुझे सुन रहे हैं इनके जीवन में आशीषों को खोलता हूँ परमेश्वर। ये वचन इनकी लाइफ के भीतर काम करे प्रभु। आज तक बहुत कुछ बोल बोल कर प्रभु इन्होंने अपने लिए प्रभु खराब किया, पर आज से बोल कर ही ये अपनी लाइफ को अच्छा कर सके प्रभु, अपनी लाइफ को ब्लेस कर सके। तेरे नाम से इन सबको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे, सबको आशीषित करे। और मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के राज्य में अपने समय को निरंतर बो रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचनों से आशीष पा रहे हैं तो हमें ज़रूर से कमेंट में लिख दीजिए, ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे मेल पे ड्रॉप कर सकते हैं। आप बता सकते हैं अपनी गवाहियों को, अपनी चीज़ों को बांट सकते हैं कि परमेश्वर के वर्ड ने आपसे बात करी, आपका विश्वास बढ़ा, आपके जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर ने किए हैं। मैं चाहता हूँ आप ज़रूर से हमसे साझा करें, हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपके पास हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप ज़रूर से आगे आएँ और प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, ब्लेस करे।